हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्र भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई बहन, स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ये पूरे कथा को सुनिए। पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का मान होता है, आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो पूरा कथा सुनिए गुरु भाई बहन। यदि कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कि जो भी गीत गाना चर्चा भजन हम डालें वो आपके पास पहुंचता रहे, देखते रहें, अपने महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। तो आइए इस चर्चा को सुनिए भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक किसान रहता है, तो किसान किसानिन अपना गरीबी से जूझ रहे थे। गरीबी से जूझते जूझते वो किसानिन अपना थोड़ा गाय वाय भी रखे थे, उसको चराते थे, अपना जीवन को पार करते थे। अब एक लड़का पैदा हुआ उनको, किसान को लड़का पैदा हुआ, खूब उछा बधा हुआ, सब कुछ हुआ। और वो थोड़े दिन के बाद बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा भाई बहन, तो खुदा की ऐसी मर्जी, शिव गुरु अपने शरण में उन दोनों को बुला लिए। अब वो दोनों स्वर्गवासी हो गए, किसान किसानी। अभी बेटा बचता है तो अभी अकेले हो गया। जब अकेले हो गया तो गाय चराने जाता था। गाय चराने जाए, अपना इधर उधर सब जगह, जंगल झाड़ी सब जगह जाता था। सब जगह जाते जाते तो उसको आदत हो गया था, हर जगह जाना उसको आदत हो गया। तो रातों में भी उसको डर भय नहीं लगता था, कहीं भी चला जाता था, श्मशान भी चल जाता था, गंगा किनारे चल जाता था। अब एक दिन रात में वो सोचा कि थोड़ा घूम घूम के देखें। हम सुने हैं कि रात में कुछ उजाला टाइप का जलता है, श्मशान घाट पर उजाला टाइप का जलता है। और वो उजाला भगवान की तरफ से आता है। वो कहाँ से आता है उजाला? कभी कभी वो उजाला दिखता है, रोज नहीं दिखता है। तो हम वो उजाला को देखना चाहते हैं, उस रोशनी को देखना चाहते हैं। अभी रोजे जाता है श्मशान, ऐसे घूमते घूमते रोजे श्मशान जाता है। श्मशान जाने लगा, देखने लगा। और देखते देखते एक दिन क्या देख रहा है कि एक सुंदर सी कन्या है, और वो बैठ करके खाना बना रही है। कि क्या कर रही है? चूल्हा जल रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है कि चूल्हा जल रहा है। तो धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचता है गुरु भाई बहन, तो उसके पास जब देखता है तो ये 20-22 साल की लड़की है, बहुत सुंदर खूबसूरत लड़की है। और बैठ करके वो रोटी बना रही है, चूल्हा जला करके रोटी बना रही है। तो ये पहुंच गया, वहाँ खड़ा हुआ। तो वो उसको देख रहा है, वो उसके देख रही है। दोनों एक दूसरे को देखना शुरू किए। तो जितना सुंदर वो है उतने सुंदर ये लड़का है। तो वो तो ये पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। तो इंद्र की परी थी। रोज गंगा घाट पर उतरती थी और नहाती थी, धोती थी, रोटी बनाती थी, खा करके फिर जाती थी ऊपर। ये पहचान कहाँ से पाए? तो पूछ रही है कि रोटी खाएंगे? तो ये तो चाह ही रहा था कि हमको ये पूछे। ये खाने पीने में बहुत आगे था।
और ये खाना बहुत ज़्यादा चाप के खाता था, बहुत ज़्यादा खाना खाता था। तो ये कह रहा है कि हाँ, तो उसको रोटी दी, ये खा लिया, फिर दी, फिर खा लिया। ये खाते गया, खाते गया, खाते गया खूब। ये यदि खाने बैठता था तो ये 4-5 लोग का खाना खा जाता था। ये जो था किसान का बेटा, चरवाहा, समझ लीजिए चरवाहा। ये चरवाहा 4-5 लोग का भोजन खा जाता था। तो इसको खाना मिल गया, बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे साथ चलेंगे। तो ये कह रहा है कि हाँ। तो फिर सोचने लगा तो कह रहे कि मेरे साथ चलेंगे ना, तो हम आपको रोज़ अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, और रोज़ अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, और मेरे साथ चलो। तो कहता है कि अच्छा, कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल फिर आप यहीं मिलेंगी ना। तो कह रहा है कि कह रही हाँ, रोज़ मिलेंगे यहीं पे। तो घर आ जाता है। घर आता है तो उसका अपना कुछ तो था नहीं, एक टूटी झोपड़ी था, आया और कोई परिवार भी नहीं था। गाय हो तो दूसरे को भी दे सकता है कि लो चराओ, और कुछ उसके पास कोई दौलत ही नहीं है कि वो अगोरेगा। कह रहा है खाली है तो हूँ, ये झोपड़ी कभी भी बना लूँगा। वो चरवाहा लालच में पड़ गया खाने के, कि उसके साथ रहेंगे तो हमको खाने को मिलेगा। अब वो चरवाहा फिर रात में वही श्मशान पर पहुंचता है जहाँ शंकर भगवान का श्मशान है। वहाँ भी शंकर भगवान रहते हैं, वहाँ भी शिव गुरु का पहरा रहता है। वहाँ भी जाने के बाद पहले शिव गुरु का ही पूजा होता है। तो गुरु भाई बहन हम सभी उन्हीं के अंश हैं। दूसरे दिन फिर पहुँचता है, तो फिर चूल्हा जल रहा है, रोटी बन रहा है, फिर रोटी खाया। तो वो परी कह रही है कि मेरे साथ चलेंगे। तो कह रहा हाँ। अब वो परी रोटी खा करके, खिला करके, अब उसको ले करके उड़ जाती है, उड़ जाती है, अपने लोक में चली जाती है। अपने लोक में जाती है तो टूटे टूटा सा एक झोपड़ी दिखाई देता है, वहाँ जाती है। उसके बाद उखाड़ती है नीचे से एक पत्थर, अब पत्थर उखाड़ करके उसमें उसको भी ले जाती है, अपने भी जाती है। उसके नीचे खूब अच्छा अच्छा महल है, खूब बढ़िया बढ़िया महल है, और वहाँ नौकर चाकर सारी चीज सब कुछ है वहाँ। अब ये दोनों वहाँ रहने लगते हैं। अब फिर इशारा करती है तो 2 ठो अधेड़ टाइप के आदमी आ जाते हैं। तो उन लोगों से इशारा करती है कि ले जाओ इसको, नहलाओ धुलाओ, अच्छा अच्छा कपड़ा लत्ता पहनाओ, कपड़ा लत्ता पहना करके इसको बैठाओ, खाना पीना खिलाओ। अब वो सब जब इसको ले जाने लगते हैं नहाने, तो ये कुछ कहना सोचता है, बोलना सोचता है, तो सब मना कर देते हैं, नहीं बोलते। फिर ले जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, नहला धुला करके ले आते हैं, खाना कपड़ा लत्ता अच्छा अच्छा पहनाते हैं। अब वहाँ राजा के जैसा कपड़ा मिल गया उसको पहनने को, राजा राज दरबार की तरह उसको बिस्तर मिल रहा है, पलंग मिल रहा है, गद्दा रजाई अच्छा अच्छा मिल रहा है। उसको बहुत अच्छा लगने लगा। अब वहीं वो रहने लगा। रहते रहते तो फिर वो कह रही है कि आप मुझसे शादी करेंगे। तो ये कह रहा है अभी बताएंगे। तो बार बार वो पूछे कि मुझसे शादी करेंगे। परी सोच रही थी कि मुझसे शादी कर ले। तो वो सोच रहा है कि यदि हम इससे शादी करेंगे तो हम घर नहीं जा पाएंगे, हम अपने गांव नहीं जा पाएंगे। तो इससे कह दें कि हम एक बार अपने गांव जाएं और घूम घाम के आवें, तो फिर शादी करें। अब फिर अच्छा कुछ दिन बीतता है, फिर रहने लगता है। फिर रहते रहते तो कहे कि शादी करेंगे हमसे कि नहीं। चरवाहा से पूछ रही है परी कि आप हमसे शादी करेंगे कि नहीं। तो कहे करेंगे। तो कहे जब शादी करेंगे तो जानते हैं
भैरव बाबा को ले आना पड़ेगा यहाँ। तो कहें भैरव बाबा को नहीं जानते हैं हम। तो कहें भोले बाबा को जानते हैं। कहें हाँ भोले बाबा को जानते हैं। कहें तो जाओ भोले बाबा को लेके आओ। कहे भोले बाबा कहाँ मिलेंगे? कहें भोले बाबा कैलाश पर्वत पर मिलेंगे। क्या कहे तो ठीक है, तो हमको जहाँ से लाई थी वहाँ छोड़ेंगी तब तो हम जाएंगे भोले बाबा के पास। तो कहे ठीक है, हम जहाँ से लाए थे वहाँ आपको छोड़ देंगे। हम तो आपको श्मशान से लाए हैं, श्मशान छोड़ेंगे। तो वहाँ जा कर के आप पहले भोले बाबा को ले करके आइए, तब शादी होगा। तो कहे ठीक है, हमको छोड़िए, हमको जहाँ से लाई हैं वहाँ छोड़िए, हम भोले बाबा को लेकर के आएंगे। तो ले आती है, छोड़ती तो है, जहाँ से ले गई थी वहाँ छोड़ती है, लेकिन उसका शरीर नहीं छोड़ती है, उसका खाली प्राण छोड़ती है। खाली उसका प्राण छोड़ती है यहाँ ले आकर के श्मशान पे। तो वो अपना छोड़ के चली जाती है, उसका शरीर अपने पास रख लेती है परी। अबे आया तो सोचा कि हम अपने घर घूम लें, अपने गांव में घूम लें। अब वो किसी के पास जा रहा है, कोई उसको देख ही नहीं रहा है। किसी से बोल रहा है तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो कह रहा है ये क्या तमाशा है भाई, ये क्या तमाशा है। हम किसी से बोल रहे हैं तो कोई हमारा आवाज़ नहीं सुन रहा है, और किसी के पास जा रहे हैं तो कोई हमको देख नहीं रहा है। हम सबको देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं कि हमारी टूटी मड़ई है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा गोती है, सबको देख रहे हैं, लेकिन हमको कोई नहीं देख रहा है। ये क्या बात है। तो ये सब बात से जब घबरा जाता है तो एक शिव चर्चा में भी जाता है। शिव चर्चा में भी कोई उसको नहीं पहचान पाता। फिर मंदिर में जाता है, मंदिर में भी कोई उसको देख ही नहीं रहा है, वो सबको देख रहा है। कोई उससे बोल ही नहीं रहा है, वो बोलना भी चाह रहा है तो कोई समझ ही नहीं रहा है उसके बात को। तो जब सबसे घबरा गया तो गया कैलाश पर्वत पर। जब कैलाश पर्वत पर जाता है तो शिव गुरु और माता पार्वती बैठी रहती हैं। जाता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो शिव गुरु मुस्कुराते हैं। अब इससे पूछते हैं कैसे आए हो, क्या हुआ, क्या बात लेकर के आए हो, क्या संदेशा लेकर के आए हो, कैसे आना हुआ। तो अपना बात बताने लगा कि शिव गुरु हम एक चरवाह हैं, गाय चराते हैं। गाय चराते थे, हमारे माँ बाप थे ख़त्म हो गए, अब फिर गाय चराते हैं, थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं, खाते थे। हमारा पेट में नहीं भरता था, हमारा थोड़ा बहुत बनाते थे, हमको बनाने भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत खाते थे तो पेटो नहीं भरता था। अब एक दिन श्मशान पर हम गए तो एक लड़की थी, खाना बना रही थी, तो हमको रोटी खिलाई, हमको बहुत अच्छा लगा। हम पेट भर खाए रोटी। वो कहने लगी कि मेरे साथ चलोगे, तो हम कहें हाँ। हम चले गए उसके साथ। तो जब उसके साथ गए तो वो बहुत अच्छी थी। वो एक झोपड़ी के पास ले गई, वहाँ से पत्थर उखाड़ी तो अपने एकदम नीचे ले गई। वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया महल था, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ था। हमको बहुत दिन तक वहाँ रख ली। फिर कहने लगी कि तुम शादी कर लो हमसे। तो हम के हमारी एक इच्छा है कि हम पहले वहाँ जाएं, अपने घर सबसे मिल के आवें, एक बार जाके देख के आवें, तब हम शादी करें। तो कह रही है कि शादी तो होगा लेकिन तो भैरव बाबा को लाना पड़ेगा। तो हम कहें हम भैरव बाबा को नहीं जानते हैं। तो हम कहें कि हम भैरव बाबा को नहीं जानते। तो वो कह रही है भोले बाबा को जानते हो। तो हम कहें हाँ। कहे तो जाओ भोले बाबा को लेकर के आओ। तो शिव गुरु और हंसने लगे। तो कहे तब क्या हुआ। कहे वही कही है कि जाओ भोले बाबा को लेकर के आओ।
तो कहें भोले बाबा को ले करके जा करके क्या करोगे? हम जाएंगे नहीं, हम यहीं से दया करेंगे। तुम जैसे आए हो वैसे ही जाना पड़ेगा तुमको। तुमको हम एक जड़ी दे रहे हैं, वो जड़ी को अपने मुंह में रखना और उसको पता न चले। वो जड़ी अपने मुंह में रखना और कहीं मौका देख करके पानी की जगह पर रख देना कि वो पानी में पड़ा रहे। जब पानी में वो जड़ी पड़ा रहेगा, जब तक पानी में रहेगा और वो किसी के हाथ नहीं लगेगा, तब तक वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और नहीं तो तुम उससे बच नहीं सकते हो। ये जड़ी को ले लो और उसी जगह पर जाओ, वो आएगी लेने तो तुम चले जाना, और उस दुनिया में जा कर के इस जड़ी का पता न चले। तो कहा ठीक है, कहे तुम्हारा खाली प्राण भेजी है, तुम्हारा शरीर उसके पास है, वो शरीर लेने के लिए तुम वहाँ जब जाना तो उसका चुनरी चुराना पड़ेगा। जो चुनरी वो ओढ़ती है, वो चुनरी जब चुरा लोगे तो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। तब उसको ले करके तुम आओगे अपने दुनिया में, उससे शादी करोगे, विवाह करोगे, रहोगे उसके साथ में, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और जिस दिन चुनरी उसका मिल जाएगा वो फिर भाग जाएगी। वो इंद्र की परी है, समझ गए? तो किसान कह रहा है हाँ, वो चरवाहा कह रहा है कि हाँ। तो बाबा हमको जड़ी दीजिए, हम जाएं उसके पास, हम अपना शरीर लेकर के आएं। अभी आप तो हमको पहचान गए, इस दुनिया में हमको कोई पहचान ही नहीं रहा है और कोई हमारा बातें नहीं सुन रहा है। तो कहें तुम शरीर में है ये नहीं हो, तुम्हारा बात कौन सुनेगा? तुम्हारा प्राण है खाली, तुम प्राण लेके आए हो। तो शिव गुरु उसको जड़ी देते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठ करके साधना प्रार्थना करते हैं उसके जान माल के लिए। अब वो जड़ी लेकर के जाता है मुंह में दबा करके। अब फिर वो परी आती है, उसको ले जाती है अपने लोग, जहाँ छोड़ी रहती है वहाँ से फिर उठाती है, फिर लेकर के जाती है, फिर पत्थर उखाड़ करके फिर अपने लोक में लेके जाती है परी। अब परी जब लेके जाती है तो फिर वो दोनों आदमी को बुलाती है, जो अधेड़े आदमी दो ठो हैं उसके नौकर। तो वो सबको इशारा करती है कि अब ले जाओ इसको, नहलाओ, ये उस दुनिया से आ रहा है। वो सब अगले बार तो खूब अच्छे पानी से नहवाए थे, अब इस बार उसको ले करके जाते हैं काला पानी से नहवाने। वो जहाँ लेकर के जाते हैं एक नदी के किनारा है, वही नदी के किनारा है और नदी का पानी एकदम काला रिठ है। अब उसको देख करके बड़ा बुरा लग रहा है चरवाहा को कि यही पानी से हमको नहवाएंगे ये सब। तो वो पूछने लगा कि क्या भैया अब की बार यही पानी से नहवाएंगे? तो कहें हाँ, जो उस दुनिया में जाता है ना तो उसका सारा जादू टोना मंत्र खत्म करने के लिए इस पानी से नहवाया जाता है। वो परी जो है ना, वो परी बहुत जादूगरनी है। तुम्हारे पर कोई जादू किया होगा नदी उस लोक का, तो यही नदी में धुला जाएगा। तो वो थोड़ा डरने लगा, तो अपना जड़ी निकाला, एक पत्थर के नीचे दबा दिया पानी में। पानी वहाँ थोड़ा सा था, उस पत्थर के नीचे दबा दिया और दबा करके फिर जा करके उस सबसे नहलाया धुलाया। वो दोनों मिलके नहवाए, फिर कपड़ा लत्ता पहना करके फिर लेके गए। तो जब बहरे था तब वे उम्र से एक बुढ़ा उसका जड़ी पत्थर के नीचे से निकाल करके इसको दिखाने लगा। तो करारी तरीके तो जड़ी निकाल लिया, अब तो हमारा जान बचना मुश्किल है। तो करा भैया घबराओ नहीं, हम तुम्हारा जान बचाने के लिए ही ऐसा काम किए हैं। तो कहीं ये कहाँ पाए हो? तो कहें हम पत्थर के नीचे पाए हैं। ऐसा है कि
इसको तुम मुंह में रखो और मुंह में रखो और तुम जहाँ से आए हो वहाँ सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ। अब परी के पास मत जाओ, परी के पास जाओगे तो तुम फिर लौट के नहीं आओगे, अपने देश कभी नहीं जा सकते हो। तो कहे नहीं, अभी हमको परी के पास जाना है, अभी परी के पास जाना है, हमको कुछ चीज़ हासिल करना है। तो कहे अच्छा ठीक है, तो ये जड़ी हमको दे दो। तो उसको दे देता है। वो जो 2 आदमी थे उन्हीं लोग को वो फिर दे देता है जड़ी। फिर परी के पास जाता है। परी के पास जाता है तो उस रात में परी के पास जब सोता है पलंग पे, तो वो रात नखड़ा बना करके सोता है। जब परी देखती है कि ये सो गया है तो वो अपना इधर उधर करती है। तो ये उठता है, थोड़ा सा घूम घाम के फिर आके सो जाता है। फिर उठता है तो फिर थोड़ा घूम घाम के फिर सो जाता है। तब परी निश्चिंत हो गई कि अब ये कहीं जाएगा नहीं। अब तो ये उठ रहा है, घूम घाम के फिर सो रहा है मेरे पास आकर के, अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। उस दिन परी का चुनरी पलंग के नीचे गिर गया था और चुनरी उठाता है, चुनरी दाब करके धीरे से निकल जाता है बाहर, निकल जाता है। वो दोनों को याद करता है, दोनों हाजिर हो जाते हैं। दोनों जब हाजिर होते हैं तो ही तुरंत तीनों मिलते हैं एक जगह, परी को पता चल जाता है। ऐसी जादूगरनी थी परी। तीनों को जब इकट्ठा हुए तुरंत वो अंदर से इतना तेज से आवाज़ लगाई कि तीनों एक जगह खड़े ही रह गए। अभी चिंगड़ी तो छुपा चुका था और जड़ी भी छुपा चुका था। तो कह रही है कि मेरे भी आदमी हो करके और तुम मेरे साथ छल किए हो वो दोनों को, और वो दोनों को तुरंत भस्म कर देती है। वो दोनों को जो उसके नौकर थे 2 ठो, वो दोनों को तुरंत भस्म कर देती है। और इसको कहती है कि तुम क्या चाहते हो? कहे मैं तो आप जो चाहती हैं वही चाहते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि मेरे लोग पहुंचा दो, हमको थोड़ा सा घूम फिर लें। तो कहती है चलिए हम भी चल रहे हैं आपके साथ, चलिए। आपसे एक तो काम हो नहीं पाया। हम कहे थे कि भैरव बाबा को नहीं लाए तो भोले बाबा को लेके आना, वो भी काम तुमसे नहीं हुआ। अब हम ही को चलना पड़ेगा। दोनों आते हैं साथ में। जब साथ में आते हैं तो ये कहता है कि ऐसा है कि हम मन्नत माने हैं एक ठो, चलिए दर्शन कर लेते हैं। तो कहे चलिए। तो कहे आप जब इंसानी रूप में आएंगी तब ना, आप तो परी बनी हैं, तो इंसानी रूप में वो आ जाती है। जब आती है तो वो तो ले जाएगा वहाँ कैलाश पर्वत पर। वो तो भोले बाबा का शिष्य है, तो भोले बाबा का शिष्य है, भोले बाबा के ही चलाए रास्ते पर वो चलेगा। वो उसी रास्ते पर चल रहा है, बताए रास्ते पर। अब परी को लेकर के चल जाता है कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत पर जाता है तो दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। अब शिव गुरु मुस्कुराते हैं देख करके कि चलिए कामयाबी तो सफल करके आ गया मेरा शिष्य। तो कहते हैं बोलो बच्चा क्या चाहते हो? तो कहें बस यही चाहते हैं कि दोनों लोग का जीवन भर जोड़ा बना दीजिए, जीवन भर हम लोग साथ में रहना चाहते हैं। तो कहें ठीक है बन जाएगा, जाओ। अब वहाँ से दया करते हैं, कहते हैं जाओ जीवन भर तुम लोग साथ में रहोगे, पति पत्नी बन करके रहोगे, बाल बच्चे वाले हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। अब एक ही दया में सब कुछ बोल देते हैं शिव गुरु। वे सब अपने देश में आते हैं, शादी वादी करके सब रहने लगते हैं।
जब रहने लगते हैं तो परी को एक बच्चा होता है। परी को एक बच्चा होता है। शादी के बाद तो यही होगा ना, शादी हो गया, बच्चा होगा, बच्चा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, फिर उसका शादी होगा, उसका शादी होगा, उसको बच्चा होगा, यही सब होता है ना दुनिया में। अब उसको जब बच्चा हुआ तो बरही छठी मनाया गया। तो बरही छठी मनाया गया तो सब रिश्तेदार को बुलाया गया। और उसका जो दोस्त था वो भी परी से शादी किया था। वो भी परी थी, लेकिन तो औरत बन के उसके दोस्त के साथ रहती थी। वो परी इसकी बहन थी, चरवाहे के परी का। और दोनों परी दोनों बहन थी, दोनों बहन थी। तो उसके बहन के यहाँ जरूर न्योता जाएगा। भाई इसको बच्चा हुआ है, इसको इसके यहाँ बरही है तो जरूर न्योता जाएगा। अब जब न्योता जाता है तो सब खूब उछाव बधाव मनाया जाता है। सब लोग तैयार हो के खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। तो जब उसकी बहन आई, वो वाली परी, तो कह रही है, बहन तुम्हारे बच्चे का बरही है और तुम नहीं नाचोगी? तो कहे, नाचेंगे नाचेंगे, हमारा चुनरी नहीं दे रहे हैं, कैसे नाचे? ये हमारा चुनरी दे दें तो हम पहन के नाचे, ओढ़ के नाचे। तो वो सोच रहा है चरवाहा कि अब तो इतना दिन बीत गया, अब का भागे की चुनरी लेकर के। ये सब झूठा बात है, कहने का बात है कि उसका चुनरी मिल जाएगा तो भाग जाएगी। अब कहाँ जाएगी? अब तो हमसे शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, कहाँ जाएगी अब? तो बहुत कहती है, बहुत कहती है। अब रोना धोना मचा देती है तो उसका चुनरी दे देता है। ये चरवाहा उसका चुनरी परी का निकाल के दे देता है। तो वो पहनती है, खूब सजती है, संवरती है, खूब नाचती है, खूब नाचती है। सभी लोग नाच रहा है, उसी में नाचती है। नाचते 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 गायब हो जाती है। मिल गया चुनरी। जब मिल गया चुनरी, वो तो उसी बात पर अड़ी थी, वही अड़ंगा था उसका कि चुनरी मिलेगा तो भाग जाएगी। चुनरी मिल गया, परी उड़ गई। जब परी उड़ गई तो लो अपना बाल बच्चा पालो, रहो अपना अकेले यहाँ। परी उड़ गई, उसका चुनरी मिल गया भाई बहन। तो ये कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें भाई बहन। नमः शिवाय।